दोस्तों देखो, आप इंडिया के अंदर कोर्स करते हो, 12वीं हो जाती है, कोर्स करते हो, उसके बाद में आप जो है आगे फिर कोई डिग्री जब कर लेते हो अपनी, यानी कि 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री जो भी आप कर रहे हो, करने के बाद में फिर आप कोई मार्केट में कोई स्पेशल कोर्स आता है, वो कोर्स करते हो दोस्तों। वो कोर्स के नाम पे आपको स्कैम बेचा जाता है। और इतने सारे हज़ारों कोर्स हैं दोस्तों, मैं बोलूँगा लाखों, जिसमें आप जो है पैसे लगा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि वो कोर्स करने के बाद मुझे ऐसी नौकरी मिल जाएगी, और ऐसा बोला गया मेरे को कई बार। ऐसे जो है फेक प्लेसमेंट भी क्रिएट करते हैं कि भाई आपको दिखाने के लिए गारंटीड जॉब लगेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताऊंगा आपका करियर पाथवे क्या होना चाहिए। अगर आपकी उम्र दोस्तों बीत चुकी है और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये वीडियो तो जो आज मैं बना रहा हूँ ये बच्चों के लिए या ये जो यंगस्टर्स हैं, नहीं दोस्तों, ये दोनों के लिए मैं बताता हूँ कैसे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, एक तो स्टूडेंट होता है जो 10वीं 12वीं करने के बाद में अपना पाथवे वाइडन करने के लिए सोचता है क्या करे, क्योंकि ऑप्शन इतने होते नहीं तो नैरो डाउन हो जाता है इवेंचुअली। क्योंकि पढ़ाई 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 आदमी पढ़ाई आदमी कितनी कर लेगा, सोचो। एक हद होती है पढ़ाई करने की। आदमी 25-30 साल पढ़ाई करने के बाद में शादी हो जाती है, उसके बाद में भाई आपको पता ही है। फिर सेकंड कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं दोस्तों जो कि मिडिल एज होते हैं, और उनका वो वर्किंग भी होते हैं, और कई अनएम्प्लॉयड होते हैं। कईयों की कोई ना कोई सिचुएशन होती है जो या तो काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहे होते हैं बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। अब होता क्या है कि अब उनकी जो एज है ना, या तो उनका गैप भी आ जाता है, तो वो क्या है कि पढ़ने के लिए भी आगे अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं अगर जाना भी है तो उनके पास ऑप्शन आ जाता है वर्क वीज़े का, ठीक है। थर्ड लोग वो होते हैं दोस्तों कि जिन्होंने सब कुछ देख लिया। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे लिए है नहीं और मुझे बाहर जाना ही होगा, और उनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल तक हो चुकी होती है। ये तीनों लोग जो है जा सकते हैं वर्क वीजा पर, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर ना मैं 2 बातें बहुत जरूरी करूंगा। इनमें से दोनों बातें, आप पहली बात आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, मिस मत करना। सेकंड बात वो भी आपके लिए, प्लस जो मेरे भाई एजेंट लोग मेरे को देखते हैं, ठीक है, जो सब एजेंट हैं या जो एजेंट है जो मेरे साथ में मतलब कभी काम कर चुके हैं बहुत पहले, ठीक है, और या तो मुझे मतलब जानते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और या तो फिर वो लोग जो लोग इंडिया में ऑलरेडी अपनी एजेंसी चला रहे हैं। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो हमारे साथ में कोई भी वीज़ा सर्विसेज के लिए। यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में एक कंसल्टेशन बना सकता है। पर्सनल एक सेशन होता है मेरे साथ में, एक ऑडियो मीटिंग होती है जिसके अंदर गूगल मीटिंग ऐप या जूम ऐप पर आपके साथ में आके मैं मीटिंग पे बात करता हूँ और आपका केस डिस्कस करने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या आपका पाथवे आगे हो सकता है स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स के लिए, करियर पाथवे। सेकेंडली दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी प्रिटेंड करे कि मैं जो हूँ मैं हैरी सिंह के लिए काम करता हूँ, या फिर मैं डेस्टिनी अब्रॉड के लिए काम करता हूँ जो कि हैरी सिंह की कंपनी है, प्लीज़ प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको ज़रूर बोलिए कि प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी कांटेक्ट है मेरा वो हैरी सिंह से करवाओ, ठीक है। तो मेरे से अगर आपकी बात नहीं हुई है, ठीक है, या फिर अगर मेरे डायरेक्शंस के अनुसार अगर आपने जो है सीधा ही रजिस्टर कर लिया मेरी वेबसाइट पे जाके, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी अगर वैसे मेरे से बात नहीं हुई है, प्रॉबेबली हो सकता है कि कोई आपसे अगर पैसे वैसे ही मांग रहा है, तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, मेरे से बात किए बिना कोई भी आगे किसी को पेमेंट वगैरह ना कीजिए, अनलेस अगर आप मेरी वेबसाइट से हट के किसी और कोई और आपको अननोन रीच कर रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पहले हम ना दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अर्जेंट है वो, आपको बताना है मुझे, आपको समझाना है दोस्तों क्यों इंडिया में एजेंट के साथ में फ्रॉड हो जाता है। मैं यही बोलूंगा, एजेंट के साथ में फ्रॉड हो जाता है। आपने सुना होगा, ये पहली बार सुन रहे होगे आप कि भाई एजेंट तो लोगों के साथ में फ्रॉड कर देते हैं। ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन सारे भी ऐसे नहीं होते। अब मैं समझाता हूं आपको दोस्तों होता क्या है। देखो, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस लेके भी काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई RA नंबर भी है, मान के चलो, रजिस्टर्ड एजेंट जिसे बोलते हैं इंडिया के अंदर, जो रिक्रूटमेंट का लाइसेंस लेके नॉर्मली विदेश भेजने का काम करते हैं और लीगल तरीके से अपनी फीस लेते हैं और प्रॉपर तरीके से वर्क परमिट का पूरा काम प्रमोट करते हैं, उनको मेंटर करते हैं और प्रॉपरली आगे काम करवाते हैं, और फिर बाद में उनकी फाइल सबमिट करते हैं एम्बेसी के अंदर वीज़ा के लिए। दोस्तों आपको मालूम है उनके साथ मैं हाल फिलहाल में बहुत जगह पे ट्रैवल भी किया हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि देखो नेटवर्क बनाने में, एक जेन्युइन सिस्टम बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, कई लोगों को बात समझ में नहीं आती है, तो मैं ये वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है ना कि वो लोग जो लोगों ने इंडिया में एजेंसी खोल रखी होती है, मान लो अगर आपने उनसे कोई भी कंट्री का अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा, आप सोचते हो कि वो आपको करवाएगा, पूरा काम करवाने की क्षमता होती है उसकी, लेकिन उसे कॉन्टैक्ट्स पर निर्भर करता है। क्योंकि
लॉयर उसका है या नहीं है, या वो डायरेक्टली किसी एजेंसी से डील कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है चीज़। अब आपने अप्लाई किया स्लोवाकिया के लिए, पोलैंड के लिए, लातविया के लिए, कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूरोप के अंदर ऐसी ऐसी एजेंसीज होती है जो ये मिलके बेलारूस के लोग, यूक्रेन के लोग या डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री के लोग हैं वो चलाते हैं। अधिकतर उसके अंदर से फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड, आपको लगेगा कि भाई नहीं ऐसे ही बोल रहा, डरा रहा है मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई 500, 1000 यूरो, 2000 यूरो का वर्क परमिट बेच रहा है और आप सोच रहे हो मैं ऑनलाइन अप्लाई कर लूँ उससे और हो जाएगा मेरा काम, तो देखो मेरी आपसे एक ही एडवाइस मैं आपको दूंगा यहाँ पे कि देखो यहाँ तो पहले आप सब कुछ वेरीफाई कर लो। वर्क परमिट खरीदने बेचने की चीज़ नहीं होती है। और जो एजेंट है ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात। और जो इंडिविजुअल लोग हैं जो बड़े स्मार्ट बनते हैं, जो ऑनलाइन भाई सर्च करते हैं एजेंसियाँ, और भाई उनको मिल जाती है कोई ना कोई भाई कंसल्टेंसी जो उनको 1000-2000 में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बेचने का काम करती है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या बेच रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये है कि जैसे आपने उनको पेमेंट की, अव्वल तो कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो आपको ब्लॉक तो नहीं मारेगी, आपका जवाब देंगे। वो क्या जवाब देंगे बताता हूँ। आपको लटका के रखेंगे। आपको जिस कंट्री में आपने अप्लाई किया है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भर, ठीक है, तकरीबन आपको लटका देंगे। और बीच में आपको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, और साथ में आपको दूसरी कंट्री में स्विच करवा देते हैं। गवर्नमेंट डिलेज अगर होते हैं वो डिफरेंट, एकदम डिफरेंट सिनेरियो है। एम्प्लॉयर कॉन्फर्मेशन दे रहा है, अगर वो प्रूव कर रहे हैं तो एकदम डिफरेंट सिनेरियो है। अदर देन दैट, अगर वो सिर्फ लटका रहे हैं, टरका रहे हैं आपको, सिर्फ आपको गोली दे रहे हैं, तो भाई आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है। आप भाई अगर कोई भी एजेंट हो, अगर मेरी बात अगर सुन रहा है भाई, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा खुद ट्रैवल करो, पैसा लगाओ, जाके कोशिश करो कि खुद उनसे बात करो। अगर आप डायरेक्टली एजेंसी से डील करना चाहते हो, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयर से डील करते हैं भाई, ठीक है, हमारा कोई सिस्टम नहीं होता एजेंसी से डील करने का। हाँ, वी यूज टू डू दैट, हमारे पास ऐसा सिस्टम था, बहुत पहले की बात है, अभी नहीं, ठीक है। अभी हमारा जो सिस्टम है डायरेक्टली प्रॉपर एम्प्लॉयर्स के साथ में, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स के साथ में उन्हीं कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं। और ये सिस्टम बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने दोस्तों। तो क्या होता है ना कि जब उनके पास में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आते या उनको कंक्रीट आंसर नहीं मिलता, और उन्होंने आगे कैंडिडेट को टाइम दिया होता है ना 6-8 महीने का, या 9 महीने का, 10 महीने का, जितने भी महीने का, और वो उनके बाद में उसको जवाब नहीं दे पाते, तो जो पैसे कैंडिडेट से उन्होंने लिए होते हैं वो पैसे किसी और एजेंसी को कहीं और दूसरे देश में दिए होते हैं। उससे क्या होता है कि वो एजेंसी नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाती है, ना तो एजेंट खुद फ्लाई करके उधर जा सकता उन्हें पकड़ने के लिए या उन पर केस करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, आप ये बोलते हो कि भाई एजेंट फ्रॉड कर गया, पैसा हमारा गोल हो गया। तो ये होती है भाई बात। हमेशा एजेंट की गलती नहीं होती। मेरे एजेंट भाई भी कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं गलत नहीं बोलूँगा उनको। देखो अगर अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो ये काम बंद ही हो जाता भाई, बिल्कुल, है ना, ये काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज भी मार्केट में ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं मेरी नज़र में, ठीक है, हमें छोड़कर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो जो ये चाहते हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, 1000, 2000, 3000 में जो वर्क परमिट बेचने वाला काम है दोस्तों, इवन सस्ते में भी, यार उनके चक्कर में मत पड़ना। आप बहुत गंदा फंस जाओगे आप पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो बाकी जिसको जाना हो भाई विदेश, उसको वर्क वीज़ा पे जाने के लिए पूरी असेसमेंट करवानी पड़ती है, और स्किल्ड जॉब का आजकल ज़माना है। अब मेरे वो भाई या बहन, उनके लिए पॉइंट नंबर 1 पे बात करूंगा मैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने 10वीं 12वीं कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने कोई कोर्स करना है आगे, मत करो, मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आपकी की हुई बीबीए, बीसीए, एमसीए, कुछ भी कर रखा हो आपने, कुछ भी कर रखा हो, विदेश में आपको ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपना समय और अपना, बिल्कुल अपना समय और अपनी जो पढ़ाई आपने कर रखी है, अपने एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो, यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग। आपको क्या करना है, 10वीं 12वीं करने के बाद कुछ हैंड वर्क सीखो। हैंड की स्किल जो होती है, लेबर वर्क की स्किल, वो सीखो। इंडिया में आपको समझा जाएगा कि भाई ये क्या काम सीख रहा है तू। मैं 1 मिनट के लिए मान लो आपके पेरेंट्स भी आपको ये बात बोलेंगे, भाई क्या कर रहा है तू ये, ठीक है, तू ये भाई नालियाँ साफ कर रहा है, तू प्लम्बिंग का काम सीख रहा है, क्या कर रहा है भाई, तू क्या करना क्या चाह रहा है। उनको कुछ मत बताओ, ठीक है। आपको सीखना है ये छोटे मोटे काम। प्लम्बर का सर्टिफिकेशन लो, वेल्डिंग के कोर्स करो, MIG TIG हमेशा डिमांड रहती है ARC वेल्डिंग वाले की, ठीक है। ट्रक ड्राइविंग में जो है आप अगर जाना चाहते हो तो उसका आप सर्टिफिकेशन लो, कोर्स, डिप्लोमा वगैरह सब कुछ। देखो एम्बेसियाँ प्रूफ मांगती हैं भाई। इंडिया में कोई उठ के आ जाएगा भाई मैं वेल्डर हूँ, कैसे मान लें, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। एम्बेसी नीड्स प्रूफ, कंट्री प्रूफ मांगती है, ठीक है। इंडिया में नहीं मानने, ये कोई मानने नहीं चीज़ें, लेकिन विदेश में आपको जाना है तो ये चीज़ें मान्यता है इनकी, ठीक है। तो आपको दिखाना पड़ेगा
और इसके अलावा आपको चाहिए A2 लेवल इंग्लिश का। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आज से सीखना शुरू कर दो। अपना करियर पाथवे एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, अपना करियर पाथवे गुड कंट्रीज के लिए टारगेट करो। फॉर एन एग्जांपल पोलैंड, जर्मनी, या फिर कोई ऐसी कंट्री लाइक नीदरलैंड्स, ठीक है, जहां पर आप बाद में स्किल्ड वीज़ा रूट पे जाओ। चाहे तो मेरे साथ में बाद में आप अप्लाई कर सकते हो प्रोफाइल असेसमेंट करवा के, या फिर आप किसी और से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में स्किल है, कोई भी कंसल्टिंग जेन्युइन फर्म जो आपका काम करवाएगी, वो मैं यकीन के साथ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका वीज़ा भी लगेगा उसके अंदर। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो। जो मैं बोल रहा हूँ इट मेक्स सेंस। ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग, कंप्यूटर चलाने वाले लोग, मैं बता देता हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपकी ज़रूरत तब बनती है जब आप कोई बढ़िया तगड़े साइंटिस्ट हो, कोई लेवल के प्रोफेसर हो, आप लेक्चरार हो। अदरवाइज दे डोंट नीड यू। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सीखना पड़ेगा। इंडिया में आदमी कुछ सीखता नहीं है, हाथ खड़े कर देता है, भाई मेरे को कुछ नहीं आता, भाई मेरे को बाहर ऐसे विदेश नहीं जा सकता। कैसे वीज़ा नहीं लगेंगे भाई, ठीक है। आने वाले समय की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन वर्क में अभी होता है कि हाँ भाई आप जा सकते हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी नहीं कभी जाके भाई 5-10 साल बाद प्लान करते हो ना। पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल है। आप देख लेना मेरे को भी, मैं भी आज से 5-10 साल के बाद में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्क, ओनली स्किल्ड वर्क प्रॉबेबली होगा। कोई इक्का दुक्का या कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो मेरे पास में, तो आई विल पोस्ट इट, बट बहुत रेयर रह जाएंगी, क्योंकि सारा तो काम जो रोबोट्स के थ्रू हो रहा है। तो 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में डायरेक्टली ऐसे कोर्स करने हैं आपने। ITI इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे जाके आपने सीखना है। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी सीख सकते हो, उसमें डायरेक्टली आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जब आप कंट्री में चले जाते हो, कंट्री में जाने के बाद लैपटॉप मोबाइल इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे जाने के लिए इन ट्रेड्स की बहुत ज़रूरत होती है हमेशा। वेल्डर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो गया, वो घर की वायरिंग वगैरह करने वाला, या पूरे ऑफिस की वायरिंग करने वाला, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जो पूरा एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का होता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड पाइप फिटर हो गया, मेटल ग्राइंडर हो गया, आपका रगड़ाई पट्टी वाले जो होते हैं, राजमिस्त्री हो गए, ठीक है, जिनके पास में पता नहीं वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तो उसका आपको ऐसे कोर्सेज का आपको जो है सर्टिफिकेशन करना है, होगा, बिल्कुल करना होगा। उसके बाद में आप मेरे साथ में संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको स्किल्ड जॉब में ही करवाना चाहूँगा, ताकि आप भी जाएँ और अपनी ज़िंदगी बनाएं दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी थी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। बाकी आप कुछ क्या समझते हो, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।